वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों ने ऑड इवन की केजरीवाल सरकार के इस फरमान की मुखालफत भी खुलकर की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली से सामने आई, जहां बदरपुर में कई प्रदर्शनकारियों ने सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जो लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे सीएम केजरीवाल पर, उन्होंने कार चलाने के मौलिक अधिकार के हनन का आरोप लगाया। साथ ही केजरीवाल के पुतले की आंख पर पट्टी बांधकर इस पुतले को जलाया गया। ये प्रदर्शन हमने दिल्ली सरकार की नीति के खिलाफ किया है। दिल्ली सरकार ने जो ऑड इवन पॉलिसी बनाई है वो दिल्ली वासियों के खिलाफ है। इस पॉलिसी में आपने कार चलाने के फंडामेंटल राइट से ही दिल्ली वाले को बाहर कर दिया। आज मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं आज गाड़ी चलाऊं या आज गाड़ी नहीं चलाऊं। क्यों सोचना पड़ेगा? मैंने रोड टैक्स दिया, मैंने दिल्ली अपनी कार की कीमत दी, दिल्ली सरकार को मैं प्रॉपर इनकम टैक्स देता हूँ, सेल टैक्स देता हूँ। दिल्ली वासियों के लिए ही ये रूल क्यों? और टैक्सी के लिए ये रूल क्यों नहीं बना? क्योंकि टैक्सी कंपनियों से केजरीवाल जी को पैसे मिलते हैं। क्राइम, करप्शन, वुमेन सिक्योरिटी, कास्टिज्म, ये सब चीजें केजरीवाल जी की सारी पॉलिसी से अलग हो गई। केजरीवाल जी ने कोई करप्शन नहीं हटाना, कोई क्राइम नहीं हटाना, इन्होंने दिल्ली वासियों को दिल्ली से हटा देना है। अब एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ कोशिश भी नजर आई। ऑड इवन फॉर्मूला राजधानी में लागू हुए अब तक करीब 8 घंटे बीत चुके हैं और नेताओं से लेकर जनता तक इस फॉर्मूले को करीब काफी लोग समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की तस्वीरें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी ऑड नंबर की गाड़ी से आज कारपूलिंग की और मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन को दफ्तर तक पहुंचाया। वहीं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा बाइक के सहारे सचिवालय पहुंचे, जबकि संदीप कुमार और गोपाल राय ने डीटीसी की बस से सफर किया। आज सुबह जब ऑड इवन फॉर्मूला शुरू हुआ तो पहले कई लोग इवन नंबर की गाड़ियों के साथ पकड़े भी गए और उनका चालान भी काटा गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता गया सड़कों पर हालात भी सुधरते गए। हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने अलग अलग इलाकों से रियलिटी चेक किया। देखिए कैसे रही ये रिपोर्ट। 1 जनवरी 2016 की सुबह दिल्ली के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुई। नए साल के पहले ही दिन बेहद जरूरी और एक कड़े नियम का पालन करना था। दिल्ली के आबो हवा से प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में पहली बार ऑड और इवन फॉर्मूला लागू हुआ। आइए आपको दिखाते हैं ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली की सड़कों पर क्या स्थिति रही। हमारी टीम ने राजधानी के अलग अलग इलाकों से ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इवन ऑड पॉलिसी लागू हो चुकी है। इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ व्हीकल्स हैं जिनकी गाड़ी के नंबर आप देख सकते हैं 3749, यानी आज ऑड डे है और ऑड डे पर जो ये कहा जा सकता है कि गाड़ी चल सकती है। इनसे बात करते हैं अंकल से। अंकल, आपको आज पता था इवन ऑड है, इसी हिसाब से गाड़ी लाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी लग रही है दिल्ली सरकार की पॉलिसी? बहुत अभी तो अच्छा ही अनुभव हो रहा है क्योंकि खाली हैं रोड्स। लेकिन इससे बेटर ये होगा कि ये 3 लोग एक गाड़ी में अलाउ होने चाहिए। क्या लड़कियां बैठेंगी तो पोल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया कि लड़कियां बैठेगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है, साथ में जो वॉलंटियर्स हैं ये भी मौजूद है, सिविल डिफेंस। साउथ दिल्ली के IIT में भी बड़े पैमाने पर ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करते हुए लोग दिखे। इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर लगभग ना के बराबर देखी गईं। IIT पर वॉलंटियर्स और पुलिस की टीमें मुस्तैद नजर आईं। जो इवन नंबर की कारें बहुत कम सड़कों पर नजर आ रही हैं और इससे लगता है कि लोग अपने आप में ही बहुत ज्यादा शायद जागरूक हैं। कारें बहुत कम निकल रही हैं। इनसे ही पूछते हैं, कब से आप इस चौराहे पे खड़े हैं? कितना देर हो गया? जी 5 घंटे। 5 घंटे से आप लोग खड़े में, तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? आप क्या कारें आपको नजर आ रही हैं इवन नंबर कारें? नो मैम, इवन नंबर इतना नजर नहीं आ रही है। CNG किट लगा हुआ मैम। CNG तो वो तो एग्जेम्प्ट है वो। तो आपको लग रहा है खुद ही लोग शायद अवेयर हैं, कम निकल रहे हैं? जी, लोग रूल फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह से। और क्या कहते हैं, अपना स्टिकर जिनके पास लगा हुआ है, जिनके पास नहीं लगा हुआ अपने घर पे है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर वॉलंटियर्स प्ले कार्ड लेकर खड़े थे। हाथों में गुलाब है। कितनी गाड़ियों को अब तक गुलाब दिया है आप लोगों ने? अभी तक 4-5 लोगों को दे चुके हैं और उनको समझा भी रहे कि पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनानी है हमारे को। आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनके लिए पॉल्यूशन फ्री दिल्ली होनी चाहिए। चलिए, तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए ये गुलाब है और ये गुलाब उन गाड़ियों को दिए जा रहे हैं जो कि इवन नंबर लेकर दिल्ली की सड़कों पे आज एंटर कर रहे हैं। ट्रैफिक के लिहाज से आनंद विहार ISBT भी
काफी संवेदनशील है, मगर यहाँ ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी नजर आई। और आनंद विहार दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे सुचारू तौर पर यहाँ से आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, इवन नंबर की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नहीं है। इवन नंबर की जो गाड़ियां आज उतर भी रही हैं, या तो उनमें सीएनजी लगा हुआ है या फिर आपने देखा किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल ये रुके नहीं। ना ही ये सीएनजी है और ना ही यहाँ पर महिला जो थी वो ड्राइव कर रही थी, लेकिन वो सीधे किस स्पीड के साथ लेकर चले गए। तो इवन नंबर की भी कुछ गाड़ियां यहाँ पर दिख रही है। एक और गाड़ी है, इनको रोक लिया गया। फिलहाल जो वॉलंटियर्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इनको रोका है। 4 लोग जा रहे हैं, इनको रेड रोज दिया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने इस कार को रोक लिया है। एक और कार है वो यहाँ पर रुकी हुई है, इसको भी रोका गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ काफी कम दिख रही है। अभी अभी इसको जो है ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। मैं आपसे आना चाहता हूँ, इवन नंबर की गाड़ी लेकर सड़क पर उतर गया, क्या आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे पता नहीं था। मैं तो वैसे भी इंदिरापुरम से आया हूँ, गाजियाबाद से, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये पूरे एनसीआर के लिए है। अभी आप दिल्ली में एंटर कर गए तो इसलिए आपकी गाड़ी रोक ली। नहीं याद रहता है, फर्स्ट डे है। नई दिल्ली के विजय चौक पर सिविल डिफेंस के लोग कार चालकों को ऑड इवन फॉर्मूले के बारे में समझाते हुए नजर आए। हाथों में पोस्टर और गुलाब के फूल लेकर कार चालकों से ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करने की अपील की गई। आज 1 तारीख है और आज ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसके लिए बाकायदे सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो विजय चौक पर लोगों को निर्देश दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ऑड इवन नंबर्स के जो गाड़ियां आएंगी उस फार्मूले को लोगों को बताना है। इस वक्त देख सकते हैं हम दिल्ली के दुर्गापुरी चौक पर खड़े हैं। एक बहुत ही बिजी चौक है और यहाँ पर इस वक्त दिल्ली के सिविल डिफेंस के लोग खड़े हो गए हैं। किसी के हाथ में गुलाब के फूल हैं, किसी के हाथ में इस तरीके के पर्चे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हैं काबू और लोगों से बात भी कर रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि किसी जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए उनको क्या करना है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दुर्गापुरी में तमाम लोग ऑड इवन फॉर्मूले को तोड़ते हुए देखे। 1 जनवरी को सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलनी है, लेकिन कई लोग इवन नंबर की कार लेकर सफर कर रहे थे। ए नंबर की मेरी गाड़ी नहीं चलनी, लेकिन मेरे पापा इतने परेशान है हॉस्पिटल में, उन्हें कैसे लेकर आऊं ये बता दो मेरे को आप। तो आपका चालान कटेगा? हैं? मैं चालान भुगत लेंगे तो यारो, अपने पापा को नहीं मरवा सकता हूं मैं। बहरहाल ऑड इवन की शुरुआत एक बेहतर पहल नजर आ रही है। सरकार और पुलिस की कोशिशों के बाद जनता पर भी इसका असर दिख रहा है। दिल्ली से कमलजीत संधू, रोशनी ठोकने, अमित चौधरी और नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की हवा को साफ बनाने के तहत ये कदम उठाया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑड इवन फॉर्मूले से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा? इसका जवाब मशीनें दे सकती हैं और प्रदूषण नापने की एक ऐसी ही मशीन दिल्ली सचिवालय पर लगी है और इस मशीन के मुताबिक आज प्रदूषण का स्तर क्या था ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। हम दिल्ली सचिवालय के बाहर खड़े हुए और यहाँ पर कितना जहर हवा में घुला हुआ है इसका लाइव टेस्ट हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली सचिवालय की तरफ से, यहाँ पर प्रदूषण का लाइव मीटर लगाया गया है और किस तरह से ये मीटर काम करता है और फिर कितने कण जो है वो जहरीले इस हवा को बना रहे हैं, इसकी हम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं PM 2.5 जिसका आंकड़ा आप देख रहे होंगे करीब 268 के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटे कण जो धूल में मिले हुए थे, जो सीधे आपके फेफड़ों में जाकर असर करते हैं, उसकी ये जानकारी दे रहा है जो कि 268 के आसपास बता रहा है। यानी कि यहाँ अगर आप नजर डालें तो यहाँ 121 से लेकर 250 और 250 से ज्यादा, यानी कि लाल रंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर धूल में जो प्रदूषण है और जहर है कम से कम वेरी पुअर आपको देखने के लिए बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही साथ ऐसे कण जो थोड़े मोटे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी तस्वीर ये है। 2 हिस्सों में इनको बांटा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल 349 यहाँ पर PM10 है, पार्टिकुलेट मैटर इनको कहते हैं। धूल में कण की मात्रा अगर हम समझ सकें तो इतनी इस वक्त यहाँ पर है, जो कि खुद अब अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमाम मंत्री, सचिवालय यहाँ अंदर काम कर रही है और इस वक्त यहाँ पर प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है। लेकिन किस तरह से ये खतरनाक साबित हो सकता है, हमारे साथ
डॉक्टर सरेन है बातचीत करने के लिए। लंग्स को लेकर यहाँ पर परीक्षण भी चल रहा है, किस तरह से खतरनाक हो सकता है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ इतनी जहरीली हवा है इस वक्त। हाँ, मैंने सुना है कि अभी तो कुछ बेहतर है। 1 बजे आज सुबह यहाँ पे 500 के करीब चल रहा था ये PM10, अभी 339 है। इसका मायने है कि ये जो हम अभी ऑड इवन कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हमें और उपाय भी करने पड़ेंगे। वी मस्ट ब्रिंग दोज लेवल्स टू, ये जो आप देख रहे हैं 050 उस तरफ ले जाना पड़ेगा हमारे को। अगर हमें मतलब लाल से हरे की तरफ जाना होगा। बिल्कुल, लाल बत्ती पे सब कुछ रुक जाता है और हरी बत्ती पे चलता है, बस वही मान के चलिए।